Dear students, welcome to Amrit Senior Secondary School, क्लास 6 गणित अध्याय तीसरा संख्याओं के साथ खेलना संख्यावां नाल खेडना एक्सरसाइज 3.7। बेटा आज हम सम नंबर करेंगे थर्ड। हाँ जी बेटा, देखो किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई अति ऊंचाई क्रमवार 825 सेंटीमीटर 675 सेंटीमीटर 450 सेंटीमीटर है। मतलब कि कोई कमरा है उसकी सानू लंबाई चौड़ाई तो ऊंचाई दी हुई है सानू 825 675 तो 450 सेंटीमीटर। अजिहा सब तो लंबा फीता पता करो जो कमरे का 3 विमावां नू पूरा पूरा माप करे। लंबा फीता पता करनी अधिकतम या लंबा फीता। हुण इन्होंने लंबा फीता गया मतलब लॉन्गेस्ट गया था ना वड्डा, तो आप जो मैं तुहानूं फर्स्ट सम कराया उन्होंने अधिकतम मान किया सी उहदे च, हुण इहदे च क्या लंबा फीता। अजिहा लंबा फीता पता करो जड़ियाँ जो कमरे दियां 3 विमावां नूं पूरा पूरा माप करे। ठीक है, इहदे तो आपां की कढना है महत्तम समावर्तक। ठीक है बेटा, लंबा फीते तो पता लगे सानू कि आपां की कढना है महत्तम समावर्तक कढना है। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो बेटा, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश 825 सेंटीमीटर 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप करे। लंबा फीता बेटा उन्होंने क्या होया इस करके लॉन्गेस्ट लंबाई च क्या है। ठीक है, जो छोटा कहेगा न्यूनतम कहेगा उदों आपां की कढना है बेटा लघुत्तम समावर्तक। हुण लंबा क्या है लंबाई च क्या है, हुण आपां की कढांगे इहदे च बेटा महत्तम समापवर्तक। हाँ जी देखो बेटा, आप महत्तम समापवर्तक करना है किहदा कढना है 825 का 675 का तो 450 का। पहले 825 का महत्तम समापवर्तक कढांगे, 2 ते नहीं जाएगा 3 ते चल जाना, 3 2 जा 6 3 7 जा 21 तो 3 5 जा 15। ठीक है बेटा, नहीं पता लगेगा साइड ते तुसी डिवाइड करवा के देख सकते हो। 825 3 नाल डिवाइड किया कितना है बेटा 3 2 जा 6 8 चो 6 गए 2 तो थले 2 आ गया, 3 7 जा 21 22 चो 21 गए 1 थले कितना आ गया हुण 5 3 5 दा 15। ठीक है, रफ वर्क है। ठीक है, 15 कितना है 275। फिर अगे 5 के टेबल से गया 5 5 जा 25, फिर 5 7 चो 5 जाने तो कितना है ना तुहाडे कोल 2 तो फिर 25 बन जाना थले तो कितना आ गया 5 के टेबल से 275 किन्ने ते गया 55 ते। ठीक है, फिर 5 1 जा 5 5 1 जा 5 11 आ गया, फिर 11 1 जा 11। ठीक है, फिर 675 कहते जाएगा 3 ते 3 2 जा 6 फिर 3 2 जा 6 1 बच जाना। ठीक है, 1 कितना आएगा 15। फिर अगे 3 के टेबल से गया कितना आ गया 75, फिर अगे 3 के टेबल से गया कितना आ गया बेटा 25, तो फिर 5 25 के टेबल से आना 5 तो 5 5 जा 25। ठीक है, फिर 5 1 जा 5। हुण 450 पिछे 0 लगा 2 के टेबल से जा सकता है, फिर आप पहले इनू 2 के टेबल से कर लाँगे। 2 के टेबल से गया 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10। ठीक है, उस तो बाद साडे को कितना 225 है, सेम इत्थों तक आ गया ना 225, बाकी सारा सेम है एज इट इज़ आही आने थले। 3 के टेबल से आना, फिर 3 के टेबल से जाना, फिर 25 आ गया, फिर 5 के टेबल से गया, फिर 5 आ गया, फिर थले, फिर 5 1 जा 5। हाँ जी, हुण देखो बेटा 825 825 कितना लिख सकते 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 11। ठीक है, 675 3 गुणा 3 गुणा 3 5 गुणा 5। ठीक है, 450 2 गुणा 3 गुणा 3 5 गुणा 5। ठीक है, हुण देखो बेटा महत्तम समापवर्तक च आपां सांझे गुणज कड्ढी दे सांझे। ठीक है, कॉमन जड़े होंदे 3 देखो इहदे च भी आंदे एक बारी 3 इहदे च भी आंदे एक बारी 3 इहदे च भी आंदे 2 वारी 3 देखो बेटा इन्हां दोवां च तो 2 वारी 3 आंदा पिया, पर उपर वाले च 2 वारी 3 नहीं आंदा। फिर आप 2 वारी 3 नहीं लिखांगे, 3 नूं सिर्फ इक्को वारी लिख लांगे। ठीक है, दूसरा 5 इहदे च आंदे एक वारी 5 इहदे च भी आंदे एक वारी इहदे च भी आंदे। ठीक है, वो भी आ गया। उस तो बाद देखो एक होर 5 आंदा पिया तिन्नां च, 2 5 आंदे पे ना तिन्नां च। ठीक है, तो यह साडा की हो गया महत्तम समापवर्तक। इन्हां तिन्नां नूं गुणा करा दो, तुहाडे कोल बेटा आंसर की आ जाएगा 75 सेंटीमीटर। ये तुहाडा बेटा हो जाएगा आंसर। ठीक है,
ਨੈਕਸਟ ਸਮ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ 6 8 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੀ, ਜਿਹੜੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਗ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। 6 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, 8 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 12 ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। 6 8 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 6 8 12 ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 8 12 ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਲਘੁੱਤਮ ਤਿੰਨ ਕੋਈ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 6 ਦੇ ਵੀ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, 8 ਦੇ ਵੀ ਤੇ 12 ਨਾਲ ਵੀ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਣਜ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, 24 ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, गुणज। हिंदी मीडियम वाले बच्चे देखो बेटा 6 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कि आप की करना देखो बेटा 6 8 और 12 कोई ਇਹੋ ਜਿਹੀ 6 8 12 ਨਾਲ ਕੋਈ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਖਿਆ ਆਪਾਂ ਗਿਆਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਭਾज्य ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ 6 8 12 ਦਾ ਕੀ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ। ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਪਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤਿੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਵਿਭਾज्य ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਆਪਾਂ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ, 6 8 12 ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹੜੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ, 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ। 2 3 ਦਾ 6, 2 4 ਦਾ 8, 2 6 ਦਾ 12। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 3 ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਬੇਟਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲਿਖ ਦੇਣਾ। ਅਤੇ 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 4 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 2 'ਤੇ। 2 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ 6 ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ, 3 'ਤੇ। ਫਿਰ ਅਗਰ 2 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 2 1 ਜਾ 2, 3 1 ਜਾ 3। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ 3 'ਤੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। 3 1 ਜਾ 3 3, ਫਿਰ 1 ਪਹਿਲੇ ਆ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 1 ਜਾ 3। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ 6 8 12 ਲਸਵ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹਦਾ, 6 8 12 ਦਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3, 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 3। 2 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 4। ਠੀਕ ਹੈ, 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 6, ਅਤੇ 4 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਬੇਟਾ, 24। 4 ਨੂੰ 6 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਬੇਟਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24 24। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਹੁਣ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ। 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਬੇਟਾ, 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ संख्या ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬੇਟਾ, 100। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बेटे इधर लिख लो 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या। ठीक है, देखना सी कि विभाज्य होंदी है या नहीं होंदी। वो किहड़ा नंबर है जिहड़ा 3 अंकां वाला सब तो छोटी संख्या है, और जिहड़ी 6 8 12 नाल विभाज्य। आपां उहदा लघुत्तम समावर्त कढ लिया। जे यह विभाज्य हो जाएगा बेटा तो फिर जिहड़ा 3 अंकां वाला नंबर जिहड़े 6 8 12 वो भी विभाज्य हो जाएंगे। आपां की कर लांगे बेटा, डिवाइड करवा लांगे। ठीक है, 24 ਨੂੰ 4 ਦੇ ਨਾਲ डिवाइड करवाओ, देखो कितना आंदा 96। ठीक है, माइनस करांगे कितना आएगा 4। देखो पूरी नहीं जाने, मतलब कि 24 100 ਦੇ ਨਾਲ विभाज्य नहीं होण दिया। ठीक है, नहीं होण दिया। फिर आपां की करांगे बेटा, ये 24 ਵਿੱਚੋਂ 24 ਵਿੱਚੋਂ आपां की कर देंगे बेटा, 4 माइनस कर देंगे। कितना आ गया बेटा साडे कोल 20, तो जिहड़ा 100 होगा वै ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 20 ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਭਾज्य ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ 120। 120 24 ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾज्य ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
ठीक है बेटा, 3 अंकां वाली सब तो छोटी संख्या ए विभाज्य हो जाएगी। जिन्होंने बेटा नहीं पता लगेगा, ये टफ लगेगा मैथड, और 24 की गुणज लिख लेना। और 24 के गुणज लिख लेना। ठीक है, 24 के आप गुणज लिखांगे 24 वन जा 24 आ गया। ठीक है, हाँ जी बेटा देखो, जो आप 24 के गुणज लिखांगे तो क्या आएगा, 24 आ जाएगा, फिर 48, फिर 72, 96, 120 तो 144। ठीक है, 24 के आप गुणज लिख ले। गुणज मतलब कि वो 24 का टेबल लिख लिया। ठीक है, चाहे तुम 10 तक लिख लो, पर उन्होंने आप देखांगे हुण सब तो छोटी संख्या 3 अंक जी है, सब तो छोटी संख्या 3 अंकां वाली। सब तो छोटी संख्या किहड़ी हैगी 3 अंकां वाली इहदे च? ठीक है, सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली किहड़ी है, 120। ठीक है, यह भी 3 अंकां वाली है, पर सब तो छोटी नहीं है। सब तो छोटी किहड़ी है, 120। तो 120 जिहड़ा है वो 3 नाल विभाज्य हो जाएगा। आपां ओह वाली संख्या ज्ञात करनी सी जिहड़ी 3 नाल विभाज्य हो जाए, तो की आएगा 120। ये तुहाडा बेटा हो जाएगा आंसर। जिन्हें बेटा इदां लिखना होएगा इदां लिख सकता है, जिन्होंने नहीं पता चलेगा वो इदां भी लिख सकता, जिवें मैं तुहानूं उपर मैथड करवाया। ये तुहाडी मर्जी है, तुसीं किहड़े मैथड नाल सम ट्राई करदे हो। जी बेटा नैक्सट सम देखो, 8, 10 ਅਤੇ 12 ਨਾਲ ਭਾਗ ਹੋਣ ਵਾਲੀ 3 ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮ 'ਚ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਪਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰਨਾ। ਪਹਿਲੇ 8, 10, 12 ਦਾ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਹਦਾ ਲਘੁੱਤਮ ਸਮਾਵਰਤਕ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਗੁਣਜ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ 3 ਅੰਕਾਂ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮਵਰਕ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮ 5th ਵਾਲਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ बेटा हिंदी मीडियम वाले सम बच्चे भी देखो 5th सम ये होमवर्क लिए ने तुहाडा, तुसीं खुद ट्राई करना है। 8, 10 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 8, 10, 12 का पहले आप लघुत्तम समावर्त कढ़ लेना, जिवें मैं पिछला सम कराया बिल्कुल एज इट इज़ उदा करना है। उस तो बाद जिहड़ा तुहाडा उहदा लघुत्तम समावर्तक निकलेगा उहदे गुणज लिख लेना, तो उहदे विचों 3 अंकां वाली सब तो वड्डी संख्या देख लेना किहड़ी है, वो तुहाडा बेटा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो बेटा, 3 विभिन्न चौराहों की ट्रैफिक लाइट क्रमश प्रत्येक 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड के बाद बदलती है। ठीक है, उन्होंने कहा कि 3 लाइटा है, ट्रैफिक लाइट दी 3 लाइटा आंदियां तो किन्ने टाइम बाद बदलती हैं, 48 सेकंड बाद, 72 सेकंड बाद और 108 सेकंड के बाद बदलती है। यदि वे एक साथ प्रातः 7 बजे बदले तो वो पुनः एक साथ कब बदलेंगी, मतलब कि 7 बजे वो कट्ठियाँ बदल दियाँ सवेरे। ठीक है, दोबारा किहड़ा टाइम होएगा कि फिर वो कट्ठियाँ बदलणगियां, फिर कट्ठियाँ चेंज होणगियां। ठीक है, आपां वो कड्ढना है। पंजाबी मीडियम वाले बच्चे भी देखो, 3 अलग अलग चौराहिਆਂ ਦੀ ट्रैफिक लाइट क्रमवार कि 3 अलग अलग चौराहे हैं, मतलब कि उन्होंने 48 सेकंड बाद बदलती है, 72 सेकंड बाद, 108 सेकंड बाद बदलती है। जो ट्रैफिक लाइट है 3 अलग अलग चौराहे है ना, तो वो जो ट्रैफिक लाइट्स लगी अलग अलग टाइम बाद बदलती है। तो दोबारा एक समय कदों बदलणगी, उन्होंने की कहा जेकर वो एक वेले 7 बजे बदलन, कहते कि जो 7 बजे वो इकट्ठियाँ बदलन, वो इक्को वेले सवेरे 7 बजे बदलन, मतलब कि सवेरे 7 बजे इक्को वेले मतलब कि सेम टाइम पर बदलन, तो दोबारा वो किहड़ा टाइम होएगा, किहड़ा समा होणगे जो इकट्ठियाँ बदलणगियां। ठीक है, आपां वो देखांगे। हाँ जी बेटा, आपां लसव कढ़ लांगे 48, 72 ते 108 का। पहले 2 ते गया 24, कितना आ गया 36, इत्थे कितना आ गया 54, फिर 2 ते गया 12, 18, 27, फिर 2 ते गया 6, 2 9 जा 18 तो 27 नहीं जाना, वो एज इट इज़ आ गया। आगे फिर 2 ते गया 2 3 जा 6, ठीक है, ए दो में एज इट इज़ आ गया। आगे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, फिर 3 1 जा 3 1 1 दा 1 आ गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 ते गया 1 1 1 आ गया लास्ट से। हुण इधर लसव की निकलिया सी 4 वारी 2 तो 3 वारी 3 निकलिया बेटा। 2 नूं 2 नाल गुणा किया 4, फिर 2 नूं 2 नाल गुणा किया 4, 3 नूं 3 नाल गुणा किया 9, 9 ते 27 तो 3 नूं मल्टीप्लाई कितना करवाया, आंसर साडे कोल कितना आ गया 432 सेकंड
ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ 48 72 ਤੇ 108 ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ 432 ਸੈਕਿੰਡ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 60 ਸੈਕਿੰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਹੋਣਗੇ ਆ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆ ਕੇ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/60 ਮਿੰਟ 1 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਤੇ 432 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ 432 ਨੂੰ 160 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਉੱਪਰ ਇੰਨਾ ਗੁਣਾ ਹੋਇਆ 432 ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ 60 ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ 432 ਅੰਦਰ ਰੱਖਿਆ 6 7 4 2 0 ठीक है इत्थे बेटा 0 आना ठीक है 0 आ गया माइनस करांगे हुण कितना आ गया साडे को 12 कितना आ गया बेटा 12 तो ये बेटा साडे जिहड़ा 7 ते 12 बचे है 7 मिनट आना है फिर थल्ले क्या आऊगा 12 सैकेंड ये सैकेंड वाले च आंसर निकलना है तो जिहड़ा जिन्ने ते गया होगा ये मिनट च ठीक है 7 मिनट 12 सैकेंड पहले सवेर का तो अगे दसिया सी उन्होंने सवेरे 7 बजे वो तो हो गया किन्ने टाइम बाद होर चेंज होगा सवेरे 7 बजे 7 मिनट ते 12 सैकेंड बाद दोबारा जिहड़ा घड़ियां वो जिहड़े कहंदे आ ट्रैफिक लाइट्स आ वो दोबारा जिहड़े है बदलणगियां इक्को समय ते ठीक है सवेरे 7 बजे 7 मिनट ते 12 सैकेंड ते ठीक है। हाँ जी बेटा 7th सम देखो 3 टैंकरां विच गर्म वार 403 लीटर 434 लीटर 465 डीजल है ठीक है। उस बर्तन की अधिकतम समर्था पता करो जो इन्होंने तिना टैंकरां के डीजल नूं पूरा पूरा माप करे। अधिकतम क्या बेटा अधिकतम क्या है तो हुण आपां की कड्डांगे बेटा इहदे च महत्तम समाप वर्तक ठीक है। पहले 403 434 465 का महत्तम समाप अलग अलग कढ के फिर उन्होंने सांझे जिहड़े गुणज है वो लिख लेना है तो तुहाडे जिहड़ा सांझे गुणज आउणगे वो तुहाडा की बेटा हो जाएगा आंसर। अधिकतम समर्था क्या है तो आपां की कड्डांगे इहदा महत्तम समाप वर्तक ठीक है। ये होमवर्क लिए सम है ये तुसी खुद ट्राई करना ठीक है। जिवें तुहानूं मैं फर्स्ट सम करवाया सी एक्सरसाइज का उदा ही ये वाला सम करना है ठीक है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देखो 3 टैंकरों में क्रमश 403 लीटर उसके बाद क्या आता है 434 लीटर 465 लीटर डीजल है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों टैंकरों के डीजल को पूरा पूरा माप करे। अधिकतम धारिता क्या है बेटा क्या कर निकालेंगे हम इसका महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक निकालेंगे पहले 403 का निकाल लेंगे फिर 434 का है फिर 465 का निकाल कर जो उसके सार्व गुणज होंगे सांझे गुणनखंड होंगे बेटा जो सार्व गुणनखंड होंगे वो लिख लेंगे। जब हम वो लिख लेंगे तो वो जो सार्व गुणनखंड आएंगे हमारे वो साडा की होएगा बेटा आंसर होएगा। ये तुहानूं होमवर्क लिए सम बेटा ये तुसी खुद ट्राई करना।